क्या आप सब जानते हैं इस धरती पर करोड़ों वर्ष पूर्व राज करने वाले विशालकाय डायनासोर का अंत कैसे हुआ? तो आइए जानते हैं। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। समुद्र की ठंडी हवा और बड़े बड़े पेड़ थे। चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चीखने की आवाज़ थी। जब डायनासोर की सारी प्रजाति धरती पर बड़े आनंद से अपना जीवन गुजार रहे थे, तब 10 करोड़ वर्ष पहले ही इन डायनासोर की किस्मत तय हो चुकी थी। 10 करोड़ वर्ष पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो दूर अंतरिक्ष से आ रहा था और वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने क्षुद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा ही बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना हुआ होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा सा एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही करीब से गुजर गया और अब यह 40 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड हर सेकंड पृथ्वी के नज़दीक बढ़ रहा था। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। उस वक्त उस एस्टेरॉयड की रफ्तार लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की हो गई थी। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण एक भयानक आग के गोले में वह एस्टेरॉयड बदल गया। इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास ज़मीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 100 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतनी शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस वजह से समुद्र की इस विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। बहुत ही बड़े बड़े भूकंप आने लगे, जिसके कारण धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकल गए, जिसकी वजह से हर जगह पर डायनासोर और कई सारे जीवों का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर खत्म हो गए। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि उड़ने वाले डायनासोर तो उड़कर बच निकले होंगे, तो वो कैसे खत्म हुए? तो आइए जानते हैं। उड़ने वाले डायनासोर ज़मीन से तो बच निकले, पर जो मेटल पृथ्वी से अंतरिक्ष में गया था वो ग्रेविटी के कारण आग के गोले बनकर पृथ्वी पर बरसने लगा, जिससे उड़ने वाले सभी जीव हवा में ही खत्म हो गए। विस्फोट के 40 मिनट बाद पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें पेड़ पौधों सहित सारे जीव जलकर खत्म हो गए और 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर या अन्य जीव जो विस्फोट के इलाके से हज़ारों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती पर से कुल 90% प्रजाति लुप्त हो गई थी और जो 10% जीव बच गए थे, उनमें से वही जीव जिंदा रहे जिनका वजन 25 किलो से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय की वजह से धरती पर सभी मात्रा में वनस्पति और जीव नष्ट हो चुके थे, जिनकी वजह से यह बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर सकते थे। बचे हुए छोटे जानवरों ने तो कुछ भी खाने की आदत डाल ली, लेकिन इस डायनासोर का काल यहीं खत्म हो गया। तो कैसी लगी आप सबको यह जानकारी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरे इस साइनी ज्ञानशाला चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और साथ ही बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।